गर्मियों की छुट्टियां थी और मैं अपने नाना के गांव आया हुआ था। वो एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों के दामन में बसा हुआ। हवाएं ठंडी, दरख्त सरसब्ज और शादाब, और लोग खलूस से भरपूर। नाना का पुराना सा मकान अब भी अपने वकार से खड़ा था, जिसके दीवारों पर वक्त की धूल जमी थी, लेकिन यादों की चमक अब भी वैसी ही थी। एक दिन बारिश हो रही थी, मैं अपने नाना की लाइब्रेरी में किताबें कंगाल रहा था। पुरानी किताबों की खुशबू, लकड़ी की अलमारियों की चरचराहट और बारिश की टप टप सब मिलकर माहौल को जादुई बना रहे थे। एक पुरानी किताब के अंदर मुझे एक लिफाफा मिला। उस पर लिखा था मोहतरमा जहरा बेगम के नाम। लिफाफा पुरानी रोशनाई से लिखा हुआ था, लेकिन अल्फाज अब भी वाज़े थे। मैंने नाना से पूछा, ये कौन है? नाना ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, ये एक पुरानी कहानी है, शायद तुम्हारे लिए बोरंग हो। नहीं नाना, मुझे सुनाएं प्लीज़, नाना ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा सुनो बेटा। कहानी कुछ यूँ थी। सन 1965 में नाना गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में उर्दू अदब के तालिब इल्म थे। इन्हीं दिनों इनकी मुलाकात जहरा बेगम से हुई। वो फ़ारसी अदब की तालबा थी, हिजाब में मलबूस, लेकिन उनकी आंखों में इल्म की चमक थी। किताबों के तवस्सुत से दोस्ती हुई। दोस्ती ने खामोश मोहब्बत का रूप धारा, मगर उन्हीं दिनों इजहार मोहब्बत आसान नहीं था। ख़त लिखना, अशार भेजना और खामोश मुलाकातें, यही मोहब्बत का तरीका था। नाना ने कई ख़त लिखे, लेकिन कभी भेज ना सके, क्योंकि वो डरते थे कि जहरा का जवाब ना आया या फिर उनके वालिदैन ने एतराज़ किया। तो वक्त गुज़रता गया, जहरा की शादी किसी और से हो गई और नाना ने वो ख़त हमेशा के लिए किताबों के दरमियान में छुपा दिया। तो नाना, आपने कभी ख़त नहीं भेजा? मैंने हैरत से पूछा। नहीं बेटा, कुछ जज्बात वक्त के साथ दफन हो जाते हैं और हम बस उनकी कब्रों पर फूल रख कर आगे बढ़ते हैं। मैंने वो ख़त पढ़ने की इजाज़त मांगी। नाना ने सर हिला दिया। ख़त में लिखा था, मोहतरमा जहरा, जब आप पहली बार क्लास में आईं तो मैंने किताब बंद कर दी, क्योंकि इल्म की एक नई सूरत सामने आ गई। आपकी खामोशी में जो शोर था वो मेरी तन्हाई में गूंजता रहा। अगर कभी ज़िंदगी ने मौका दिया तो मैं चाहूँगा कि हम साथ बैठकर गालिब के अशार पढ़ें और ज़िंदगी को उसकी तरह बेनियाजी से जिए, खलूस के साथ। मैंने ख़त बंद किया। नाना की आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर एक सुकून था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अगले दिन मैंने ख़त एक नए लिफाफे में रख कर नाना के कमरे में उनकी पुरानी किताबों के साथ रख दिया। वक्त गुज़रता गया। नाना अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो लम्हा, वो मोहब्बत और वो इजहार जज्बात अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। ये कहानी सिर्फ़ एक मोहब्बत की नहीं, बल्कि उन एहसासात की है जो हम वक्त के डर से, समाज के दबाव या अंदरूनी खौफ के बायस ज़ाहिर नहीं करते। कभी कभी एक ना भेजा गया ख़त ज़िंदगी भर हमारे अंदर जीता रहता है।